उसके बाद वो एचटीटीपी वगैरह जो आपने पढ़ाए थे ना कल भी, मुझे एक्चुअली थोड़ा बहुत ही समझ आ रहा था, तो इसीलिए मैंने इनिशियल से स्टार्ट किया। मैंने 2 क्लासेस ले ली है उसकी, तो अभी एचटीटीपी मेथड्स वगैरह आ गए तो आप हैं। कैसे रिकॉर्डिंग्स की हेल्प ले रहे हो? ये सर मैंने मतलब वही एक रिकॉर्डिंग देख ली है मैंने, और कल तो क्लास ली थी मैंने, तो उतना समझ नहीं आ रहा था मुझे वो, क्योंकि मिस हो गई थी ना क्लासेस स्टार्टिंग की। अच्छा, यस सर। तो फिर ट्राई करेंगे कि भाई कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा समझने की। कोई ऐसे बहुत बड़ी डील है नहीं ये यस एक। सर, बट वही वो मिस हो गया था ना, इस वजह से कुछ आ नहीं रहा था, इस वजह से मैंने ली है, आज ऑफिस में 2 क्लासेस ले ली है। हाँ, तो ये ना थोड़ा सा वैसा टॉपिक है, मतलब नॉन टेक्निकल रटने वाला टॉपिक है ना, हम्म। इसलिए इसमें ज़्यादा कई बार कुछ ना भी समझ आए तो हुँ, उतना घबराने वाली बात नहीं है। द मेन थिंग इज दैट यू नो द बेसिक्स, यस सर। द वो डेफिनेशंस। बेसिक्स ही, वो एचटीटीपी मेथड्स वगैरह आपने जो एक्सप्लेन करे थे क्लासेस में, वो वही नहीं आ रहे थे मुझे समझ में, कि अच्छा, एक्चुअली उनका ये समझ नहीं आया। हाँ, ये मैंने ली ही नहीं थी ना क्लासेस, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मतलब क्या मेथड क्या किस लिए अब यूज़ हो थोड़ा रही थोड़ा है। समझ आ रहा है कि गेट यस मेथड कब यूज करेंगे, व्हेन वी हैव टू रिट्रीव द डेटा। यस सर। पोस्ट कैसे करेंगे, है ना? ठीक है, चलो। अब यस सर। थोड़ा सा पोस्टमैन के बारे में बात करेंगे। कल हमने डिस्कशन किया था बच्चों, यहाँ पे डिस्कशन किया था, बेसिक चलाने की कोशिश करी थी पोस्टमैन को। एक कलेक्शन भी हमने बिल्ड करा था, जिस कलेक्शन का नाम क्या था? हम्म, एपीआई टेस्टिंग सर। ये रहा एपीआई टेस्टिंग प्रैक्टिस, है ना? दिख रहा है आपको यहाँ पे? ये रहा, है ना? यस सर। तो इस कलेक्शन के अंदर हमने 3 एपीआई लगाई थी, 2 गेट की और एक पोस्ट की, है ना? ठीक है भाई, इतना तो क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं? यस ठीक सर। है, अब इसी कलेक्शन में जैसे कई, अभी शिल्पा का डाउट था कि भाई कलेक्शन नहीं बन पा रहा, लिस्ट नहीं बन पा रही, तो दिखा देते हैं कैसे बनेगी। तो एक एक और उठा लेते हैं इसमें, कलेक्शन को हम थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, ठीक है? पोस्ट हो गई थी, ठीक है, क्रिएट हो गई थी, अब पुट, ठीक है, पुट ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, पुट क्यों यूज किया जाता है भाई? पुट यूज किया जाता है एडिट के लिए। एडिट किस लिए के यूज किया लिए। जाता है बोलो? एडिट के एडिट के लिए। और एडिट के लिए कैसे यूज किया जाएगा, ध्यान से समझो। चलो एक बार आपको समझाते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया बोलो? ऐड, हमें ऐड रिक्वेस्ट करनी है, नहीं तो ऐड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। अपने वाले में करते हैं ना, इसमें ऐड रिक्वेस्ट। क्या बात हो गई? आर्यन थोड़ा सा टेंशन मत लो, ऐड कर रहे हैं ग्रुप में, जब ध्यान से समझा करो। आर्यन को आवाज आ रही है मेरी? कहाँ है आर्यन? इट्स आर्यन, आवाज आ रही है? यस सर। देखो, जब कोई चीज नहीं की जा रही है तो इसका कोई कारण है। आपको बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। आप एक बार बोलते हो तो मेरे को समझ में आती है बात, लेकिन अगर मैं वो नहीं कर रहा हूँ तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन है, या उस चीज का सही समय नहीं है ना? तो आप ये मत सोचा करो कि मैं भूल गया हूँ, आई रिमेम्बर एवरीथिंग, ठीक है ना? टेंशन मत लिया करो चीजों को, बस टेंशन मत लेनी। पहले ये सोच लो कि जो कराया जा रहा है, जो समझाया जा रहा है, प्रोसेस से कराया जा रहा है। ठीक है, घबराओ मत। ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा। थोड़ा सा अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिक। एक्चुअली सर मेरा इंटरव्यू तो है ना इस सर, पे 2-3 दिन बाद, ध्यान रखो। इसीलिए। जब भी क्लास लेंगे तो यार कुछ उसका सेंस बनता है, तो क्वाइट प्लेस, आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, नोट्स आपको खुद से बनाने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे करोगे तभी कुछ बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलेगा चीज़ों को। तो देखो, एक नई रिक्वेस्ट बना रहे हैं, किस टाइप की बना रहे हैं बोलो? पुट। पुट यूज की जाती है एडिट करने के लिए रिसोर्स को। तो चलो भाई, यहाँ से यूआरएल कॉपी करते हैं, पुट रखा रिक्वेस्ट टाइप,
यूआरएल हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पुट की भी बॉडी होती है, क्योंकि पुट में भी तो हमें एडिट करने के लिए डेटा सेंड करना है, बोलो, एडिट करना है ना। तो ये, तो अभी हमने जब बनाया था तो दो फील्ड्स थे, कौन कौन से फील्ड्स थे बोलो? नेम एक था नेम और दूसरा कौन सा जॉब। था? जॉब। तो हमें अगर दोनों एडिट कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन सा यूज करेंगे बोलो? पुट फॉर कंप्लीट एडिटिंग। तो नेम लिया, और नेम मैंने रख दिया, दूसरे यूजर का नेम चेंज कर रहा हूं मैं कर रहा हूँ नेम जॉन अपडेटेड, उसका नेम अपडेट करा मैंने, और उसकी जॉब भी अपडेट कर रहा हूँ। पहले क्यूए थी, अब कुछ और जॉब दे रहा हूँ। जॉब क्या थी पहले? क्यूए, अब दे रहा हूँ एसईओ, इस तरीके से। ठीक है, तो कंप्लीट एडिट अगर आप करोगे तो कौन सा यूज करेंगे बताओ? पुट। पुट। ठीक सर है, ऑथराइजेशन भी जाएगा ना एपीआई का स्पेसिफाई? हाँ ऑथराइजेशन भी जाएगा। एक बार इसको नाम दे देते हैं, अपडेट यूजर, है ना। ऑथराइजेशन में एपीआई की, और ये हमारी की यहाँ पे डाल दी, ठीक है ना। सेंड करते हैं। तो देखो सक्सेसफुली हो गया, ओके आ गया, और इसका नेम आ गया, और किस टाइम अपडेट करिए, टाइम स्टैम्प भी आ गई। ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट? यस सर। अब सेम है भाई, एक रिक्वेस्ट हमारी, ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, पुट, एक रिक्वेस्ट और करते हैं भाई, ऐड इसी कलेक्शन में, पार्शियल एडिट करने के लिए। ठीक है, रिक्वेस्ट का नाम रखते हैं अपडेट यूजर। ठीक है ना, अपडेट यूजर, ये, और ये कैसी होगी बोलो? पैच। पैच का मतलब पता है ना, जैसे बोलते हैं किसी चीज पे पैच लगा दो। यस पैच सर। का मतलब क्या होता है? पार्शियली करना है एक अपडेट। पर्टिकुलर हिस्से को चेंज करना, ठीक है, कंप्लीट चेंज ना करना। तो देखो पुट में क्या था, दोनों रिसोर्स हम एडिट कर रहे थे। पैच में क्या है, हम पर्टिकुलर एक रिसोर्स चेंज करेंगे। ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे कॉपी करा पैच में, ठीक है, बॉडी में गए, और यहाँ पे अब हम केवल एक चीज चेंज कर रहे हैं, इसकी जॉब चेंज कर रहे हैं। ठीक है, नेम चेंज नहीं कर रहे। यूआरएल डाल दो भाई, और सेंड करो। सर एपीआई मांगेगा क्या? नहीं। हाँ, ऑथराइजेशन, एपीआई ऑथराइजेशन। तो देखो खाली क्या अपडेट हो गया बोलो? जॉब अपडेट हो गया। जॉब। ठीक है ना, किस टाइम अपडेट हुआ? टाइम स्टैम्प आ गया। सेम केस फॉर डिलीट। डिलीट में क्या बॉडी की जरूरत है बोलो? नो सर। डिलीट में बॉडी की जरूरत नहीं, हमें बस बताना है कि कौन सा यूजर हमने डिलीट करना है। डिलीट कर। तो हम यूआरएल में पास कर देंगे कि यूजर नंबर 2 हमको डिलीट करना है। ठीक है, तो एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ऐड रिक्वेस्ट। इस बार रिक्वेस्ट टाइप क्या होगी? डिलीट। तो रिक्वेस्ट टाइप हमने रख ली बच्चों, ध्यान से समझते रहो, सीखते रहो। डिलीट, और हम कह रहे हैं कि भाई इस यूजर नंबर 2 को डिलीट कर दो। ठीक है, तो देखो डिलीट, ओके आ गया, अपडेट हो गया, वो डिलीट हो गया डेटा। तो इस तरीके से ये अपने बेसिक जो 5 मेथड है वो काम करते हैं। ठीक है, सर एक्सेप्ट कर लीजिए, कोई वेटिंग में है। हम्म, ठीक है ना, डिलीट हो गया, और फिर रिस्पॉन्स में कुछ भी नहीं आ रहा है, ये हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, सर ये, वेटिंग में है कोई मीटिंग, हाँ आप हाँ कर रहे हैं, एडमिट कर दीजिए। डोंट वरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा जो एक कलेक्शन है, इसमें हमने जो बेसिक हमारी 5 मेथड थे, कौन से थे बताओ? गेट, गेट।
पुट, Put, fetch, पैच, पोस्ट, डिलीट, पांचों रिक्वेस्ट आप कवर कर लिए, ठीक है ना। एक बार फिर से समझेंगे। गेट किस लिए यूज करा था बोलो? टू रिट्रीव द retrieve data. डेटा, रीड द डेटा। डेटा रिट्रीव। हाँ, पोस्ट, सेंडिंग द डेटा, क्रिएटिंग अ न्यू रिसोर्स, है ना। समझ में आया। थर्ड क्या था? पैच। पैच का मतलब पता चल गया, पार्शियल एडिट करने के लिए किसी रिसोर्स को। पुट का, कंप्लीट एडिट करने के लिए एक रिसोर्स को। और डिलीट फॉर डिलीटिंग अ रिसोर्स फ्रॉम द सर्वर। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं? Yes sir. अगर सर आपने जैसे कि अभी डिलीट किया ना यूजर 2 का किया है, तो आप किसी और का भी एक बार करके दिखाना। हाँ करके दिखा देंगे। डिलीट रिक्वेस्ट है, 2 की जगह 1 नंबर के यूजर को डिलीट करते हैं, ठीक है। सर क्या क्या हुआ सर? तो देखो हो गया डिलीट। Yes sir. समझ गया ना, यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है, सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से काम करती है चीजें। वेरी गुड। हाँ, कोई कुछ कह रहा है श्रीकांत? सर क्या हुआ अब तक? मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ। ठीक है, तो भाई इस तरीके से ये काम करता है। तो कलेक्शन, सबसे पहला क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, व्हाट इज ए कलेक्शन। कि भाई कलेक्शन क्या है, तो आपको क्या समझ आया, बताओ व्हाट इज ए कलेक्शन दोनों। अरे कुछ तो बोलो गाइस। सेट ऑफ क्वेरीज। सर सेट ऑफ मल्टीपल रिक्वेस्ट। सेट ऑफ मल्टीपल रिक्वेस्ट, ठीक है। देखो सिंपल फंडा है, सीखते रहेंगे समझते रहेंगे, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। We create a collection once, we can use it multiple times. We call that multiple times. कलेक्शन को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, वेरी गुड। ध्यान से देखो, कलेक्शन को कैसे कहेंगे, टेक्निकल भी बताएंगे और नॉन टेक्निकल भी बताएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज अ कलेक्शन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज अ कलेक्शन। कलेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल। अगर एक सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताऊं तो क्या बोलेंगे, बोलो। अ ग्रुप ऑफ saved API requests organized in one place। अरे बोलो हाँ है ना, सही बात है कि नहीं। सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन, Yes sir. ग्रुप ऑफ सेव्ड एपीआई जो भी हमने किया, ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्लेस। ठीक है, टेक्निकली अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो, इट्स सिमिलर लाइक अ फोल्डर। बोलो, इट्स सिमिलर like a folder which contains similar or related APIs। अरे बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो, Yes sir. इससे भी इजी कोई डेफिनेशन हो सकती है, ठीक सर है। सही है। है ना। और थोड़ा सा स्क्रीन शेयर नहीं है क्या? सर शेयर है। हाँ हाँ ठीक है। और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या सिंपल करो, कलेक्शंस, collections helps tester to organize ठीक है, organize and run related API together। Also helps in sharing the APIs by exporting the entire collection
in JSON. सर इन तीनों का ये मतलब कोई सा भी मतलब बोल सकते हैं डेफिनेशन? तीनों बोल सकते हो, तीनों। ठीक है ना। और पूरा ही बोल दो कि collection is a group of saved APIs organized in a place. It is similar like a folder which contains similar or related APIs. It helps the tester to organize and run the related APIs together. It also helps in sharing the APIs by exporting the entire collection. ठीक है सर। सर Exporting कलेक्शन इज लाइक अ slash फोल्डर, ये भी स्लैश इंपोर्टिंग भी कह सकते हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है ना। एक्सपोर्ट स्लैश इंपोर्ट, ठीक है। सर एक ये कलेक्शन है ना फोल्डर में जिसमें हमारी सारी सिमिलर आइटम्स रहती हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, हम्म, इंपोर्ट, ठीक है। सर एक बार पुराना रिपीट करेंगे जो इससे पहले बोले थे आप, क्योंकि हम सुन नहीं पाए थे। यही बोले हैं कि अगर somebody ask you what is a collection, so you have to give the definition. import स्लैश एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं हम कलेक्शन को। कल दिखाया था ना इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट सर करना। ऐसा ऐसा बोलना जरूरी है, सिमिलर लाइक अ फोल्डर, कैन वी जस्ट डोंट से दैट कलेक्शन इज अ फोल्डर इन पोस्टमैन? कैसे भी बोलो, तीनों तरीके बता दिए, जो आपको बेटर लग रहा है पूरा ऐसा ही बोल सकते हो, सेम टू सेम। A collection is a group of saved API requests organized together in a place. It's like a folder which contains the similar or related APIs. Collection helps the tester to organize and run related APIs together. Also help in sharing the APIs by importing or exporting the entire collection in the JSON format. बात समझ में आ गई कि नहीं आई? सर जेसन फॉर्मेट एक बार बताइएगा, क्या फॉर्मेट होता है जेसन फॉर्मेट? JSON फॉर्मेट, अरे इस तरीके का फॉर्मेट होता है, दिख रहा है आपको? ये जो कलेक्शन हमने कल इंपोर्ट किया था उसका फॉर्मेट क्या था, याद आ रहा है कुछ कुछ? देखो कहाँ था हमारा पोस्टमैन, ये रहा, दिख रहा है? अरे बोलो कैसी यस फाइल सर, है, टाइप क्या है इस फाइल का, जेसन जेसन जेसन। है ना। अरे अब तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। कलेक्शन के बाद सेकंड पॉइंट आता है भाई एनवायरनमेंट। सेकंड पॉइंट क्या आता है? एनवायरनमेंट, ठीक है ना। अब एनवायरनमेंट क्या होता है इसको समझो। एनवायरनमेंट को कह सकते हैं a set of key value pairs, ठीक है, used to configure the variables like base URL and tokens, ठीक है। सर ये बेस यूआरएल है? हाँ, बेस यूआरएल एंड टोकन्स, ठीक है ना। और इस तरीके से कह सकते हो सिंपली, इट हेल्प्स इन स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट डायनामिकली, कैसे बोलो, डायनामिकली, ठीक है, यूजिंग द वेरिएबल्स, ठीक है, यूजिंग द वेरिएबल्स। ईच एनवायरनमेंट हैव इट्स ओन वेरिएबल्स। सर एनवायरनमेंट अगर हमें वन लाइनर वैसे बता रहे हो तो फिर यही वन लाइनर है, इससे छोटा वन लाइनर नहीं हो सकता। ध्यान से समझो क्या कह रहा है ये, एक एग्जांपल से समझो। एक एग्जांपल देखो, ऐसे तो हवा हवाई बात करने से समझ नहीं आएगा, एग्जांपल से समझो। देखो ऊपर लिखा है ना, यहाँ पे भी लिखा है एनवायरमेंट्स, दिख रहा है। कलेक्शन के बाद सेकंड चीज क्या है? एनवायरमेंट्स, है ना। और पहला पॉइंट यहाँ पे था कलेक्शन सबको समझ में आ गया, कोई डाउट? सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एनवायरमेंट क्या होता है। एनवायरमेंट का मतलब ऐसा होता है कि देखो जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा यूआरएल है टेस्टिंग का, है कि नहीं। कल मैंने एक चीज बताया था कि मल्टीपल यूआरएल हो सकते हैं, जैसे डेवलपर का एनवायरमेंट हो सकता है dev
wipro.com, QA का इन्वायरमेंट हो सकता है qa.wipro.com, हो सकता है कि नहीं? Yes, इसी sir. तरीके से प्रोडक्शन का हो सकता है prod.wipro.com, इस तरीके से मल्टीपल URL एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं URL की बात करूं, URL, ठीक है ना, तो सपोज करो एक कंपनी में मल्टीपल इन्वायरमेंट्स है, ठीक है ना, इन्वायरमेंट्स, ठीक है, मल्टीपल इन्वायरमेंट। एक एग्जांपल समझो कि सपोज करो, एक गेट रिक्वेस्ट का एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा, ठीक है। तो ये यूजर की इंफॉर्मेशन लेके आएगा, किस यूजर की, जिसकी ID 1 है, दिख रहा है कि नहीं? ठीक है ना। तो सपोज करो ये एक यूजर 1 का URL लेकर आएगा। तो ध्यान से समझो सबसे पहले कि अगर मुझे डेवलपर वाले इन्वायरमेंट में करना है, ठीक है ना, कौन से इन्वायरमेंट में करना, बोलो, डेव में। Dev. अगर ये API मुझे डेव इन्वायरमेंट में रन करनी है, जहाँ पे डेवलपर कोड करता है, उस सर्वर पे कुछ टेस्टिंग करनी है, ठीक है, या डेवलपर कह रहा है कि भाई मैंने फिक्स कर दिया, आप एक बार मेरे इन्वायरमेंट पे चेक करो, अगर ठीक काम कर रहा है तो मैं इसको क्यू में डिप्लॉय कर दूंगा, चेंजेस को या कोड को क्यू में डाल दूंगा, पहले आप एक बार मेरे में वेरीफाई कर लो। समझ रहे हो बात को? तो डेव का URL कैसे चेंज हो जाएगा, ध्यान से समझो। डेव का URL कुछ इस तरीके का होगा, ध्यान से देखो, dev.regress.in। अरे बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. सर डेव किसको बोलेगा? Developer का है. अरे सपोज करो डेवलपर कह रहा है कि एक बार पहले मेरे इन्वायरमेंट पे टेस्टिंग कर लो, जिस सर्वर पे मैं काम करता हूँ उस सर्वर पे टेस्टिंग कर लो, ठीक है। सेम कोड डेवलपर पे भी होता है, सेम कोड QA पे भी होता है, सेम कोड लाइक आपके और इन्वायरमेंट्स पे भी होता है, अगर QA1 QA2 स्टेजिंग प्री प्रोड, सो कोड सेम होता है। अब क्या होता है, डेवलपर पहले अपने एनवायरनमेंट में चेंज करता है, फिर QA में डिप्लॉय करता है, QA फिर उसको वेरीफाई करता है, फिर QA से एक हायर एनवायरनमेंट होगा, उससे हायर एनवायरनमेंट होगा, लास्ट में प्री प्रोडक्शन होता है, और लास्ट में होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। इस तरीके से हायरार्की चलती है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो डेवलपर का इस तरीके का URL होगा, समझ गए कि नहीं? Yes, sir. फिर QA का इन्वायरमेंट होगा जिसपे QA टेस्टिंग करता है, ठीक है ना। तो वो कैसे होगा समझो, इस तरीके से QA, इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, QA.regress.in, सब चीज सेम होगी, बस क्या होगा बोलो, आगे डेव की जगह QA आ गया। इससे क्या होगा, ये QA इन्वायरमेंट पे रिडायरेक्ट करेगा। अरे बात समझ लो कि नहीं? Yes, sir. सेम एप्लीकेशन अलग सेम अलग। दोनों सर्वर पे होस्टेड होती है, QA पे भी और डेव पे भी, ठीक है। पहले डेव अपने में चेंज करता है, उसको वेरीफाई करता है, यूनिट टेस्टिंग करता है, और फिर QA में डाल देता है, फिर QA अपने सर्वर पे चेक करता है, गुड बोलता है, तो फिर आगे वाले सर्वर पे उसको डाल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हर एक सर्वर पिछले वाले से मोर स्टेबल होता है। डेव अपने एनवायरनमेंट पर रेगुलर चेंजेस करता है, तो उसमें हम टेस्टिंग नहीं कर सकते, बार बार क्रैश होता है, समझ गए कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो डेव हो गया, QA हो गया, और सपोज करो एक और सर्वर है, जैसे सपोज करो प्री प्रोडक्शन है ना, प्री प्रोडक्शन। सर ये प्री प्रोडक्शन का यहाँ पे क्या यूज है? सेम है कि भाई ये बहुत स्टेबल होता है, इसमें क्या होता है कि ज्यादा चेंजेस नहीं किए जाते, जो डेमो वगैरह दिए जाते हैं वो इसी पे करते हैं। एक पल के लिए QA पे कोई एरर आ सकता है, क्रैश हो सकता है, क्योंकि भाई QA इन्वायरमेंट में टेस्टिंग कर रहा है बार बार, ठीक है, तो अपना डेटा बनाता है, डिलीट करता है, कुछ भी करता रहता है QA, है ना। लेकिन प्री प्रोडक्शन पे थोड़ा फॉर्मल डेटा रखते हैं डेमो देने के लिए, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं करते, और वो QA से भी ज्यादा स्टेबल होता है, एक अपग्रेड होता है ना सर्वर। तो सपोज करो अभी बताएंगे, जैसे डेवलपर पे बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, लेकिन फिर सारे चेंजेस करने के बाद जो सही चेंजेस है वो QA1 पे पुश होते हैं, फिर QA पे टेस्टिंग करने के बाद अगर ठीक लग रहा है तो फिर वो क्या होगा, पुश करेंगे प्री प्रोड पे, और फिर QA पे डेवलपर नया कोड डाल देगा, इस तरीके से, समझ गए कि नहीं? तो ये हायरार्की में एक दूसरे से ऊपर होते हैं। प्री प्रोड का कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सपोज करो प्री प्रोड .regress.in। अब देखो ध्यान से समझो, URL तो लगभग सेम है, बस क्या चेंज हो रहा है उसमें बोलो, आगे डेव लग जा रहा है, ये लग जा रहा है, लेकिन देखो एंड पॉइंट भी सेम है कि नहीं,
API यूजर्स 1, बोलो API यूजर 1, यस सर। API यूजर 1, बाकी सर वो सब तो तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि हमारे एक यूजर का वो प्रोसेस चल रहा है, तो हाँ, सब लोग एक प्रोसेस ही तो तरीके वही से चेंज है ना, करेंगे। चीजें तो वैसी चलेंगी, एंड पॉइंट भी सेम चलेगा, रिक्वेस्ट भी वैसी जाएगी, हर एक चीज वैसी जाएगी जैसे चल रही है। क्लियर? कूल। यस तो सर। कैसे ऐसे, जैसे टोकन है, अभी हमने देखा था ना टोकन, AWS की देखी थी कि नहीं? अरे बोलो। तो हर एक इन्वायरमेंट के लिए की भी अलग होगी। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। हर एक इन्वायरमेंट के लिए की भी अलग होगी। कोई टोकन हुआ तो टोकन भी हर एक इन्वायरमेंट के लिए डिफरेंट टोकन होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो यस। कैसे काम करेगा ये, ध्यान से समझो, चीजें ऐसे काम करेंगी। तो इतना क्या है, ये जो पार्ट है हमारा, इसे कहते हैं URL। क्या कहते हैं बोलो? बेस URL। और बाकी क्या बताया था? एंड पॉइंट। यहाँ याद है कि नहीं थोड़ा थोड़ा? सर जितना आपने रेड मार्क किया है वो हमारा यूआरएल है। बेस URL हो गया, ठीक है, और और बाकी का एंड पॉइंट हो गया, ठीक एंड है। पॉइंट से। ओके। बताया था ना www.facebook.com, है ना? हाँ। Yes, sir. तो इसी तरीके से इस इन्वायरमेंट के लिए टोकन अलग होगा, API की अलग हो सकती है, बियर टोकन अलग हो सकता है ना? जैसे अभी हमने की पढ़ा था ना, तो इसके लिए की अलग है, ध्यान से समझो, इसके लिए की डिफरेंट है, और इसके लिए क्या होगी? की डिफरेंट होगी। समझे कि नहीं? और इस इन्वायरमेंट के लिए की क्या होगी बोलो? डिफरेंट होगी। समझ गए कि नहीं? QA के लिए। अरे बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? थोड़ा थोड़ा। यस सर। यस सर। सर ये कीज हमें Yes, कहाँ sir. से मिलते हैं सर? क्या? दोबारा बोलो, क्या डाउट है, पूरा पूछो। सर ये जो कीज है ना, कीज, हाँ, API कीज, ये कहाँ से मिलते हैं हमें? ये डेवलपर आपको देगा, ओके। ठीक है ना? जब सर्वर पे एप्लीकेशन होस्ट होती है तो उसको ऑथराइजेशन के लिए API की होती है, ठीक है ना? तो आपको नहीं बनानी है की, आपको डेवलपर देगा, ठीक है। ओके। जो APIs बनाएंगे वो आपको ऑथराइजेशन भी शेयर करेंगे कि भाई ये आपके ऑथराइजेशन के लिए की है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि जैसे API की दिख रहा है कि नहीं, ये वाला, Yes. यस सर। है ना? तो ये क्या है बोलो? Yes, sir. ये की है, ठीक है। तो अब चलो एक Value. इन्वायरमेंट बनाते हैं, ठीक है। क्रिएट इन्वायरमेंट, ठीक है, देखते जाओ समझते जाओ। तो इन्वायरमेंट मैं बना रहा हूँ, तो ध्यान से देखना और सीखते रहना। एक इन्वायरमेंट हम बना रहे हैं QA। कौन सा इन्वायरमेंट बना रहे बोलो? QA, क्यों है? ठीक है। और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ एक URL। क्या रख रहा हूँ बोलो? वेरिएबल बनाया मैंने URL, ठीक है। देखते जाओ और समझते जाओ, बहुत ही आसान है चीजें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो URL बना दिया। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे इसकी इनिशियल वैल्यू लिखनी है। तो इनिशियल वैल्यू क्या है हमारी, आपको पता ही है। URL की वैल्यू क्या है? API URL हमारा ये रहा, क्या बोलो? regress.in, है ना? यही तो है, यस Yes, सर। sir. ठीक है। इनिशियल और करंट वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने टोकन बता दिया, टोकन QA के लिए अलग होगा, उसके लिए अलग होगा, ठीक है ना? तो अभी मैंने एक ही रखा है, ठीक है। क्लियर? सेव कर दो, ठीक है, सेव हो गया। एक और इन्वायरमेंट बनाते हैं, ठीक है। चलो एक इन्वायरमेंट बना दिया मैंने, ध्यान से देखो, इस इन्वायरमेंट का नाम दे दिया डेव। क्या नाम दे दिया बोलो? डेव। डेव। इसके लिए भी URL है, बट मैंने क्या बताया, जो डेव का URL होगा वो कैसा होगा बोलो? डेव डॉट। एक एग्जांपल है ना, dev.regress.in। अरे बात समझ में आई कि नहीं? यस बात सर। समझ में आ गई? इसको भी सेव यस कर सर। दिया, ठीक है। चलो, तो आप देखोगे दो इन्वायरमेंट बन गए, डेव और QA, ठीक है ना? क्लियर? बात समझ में आई थोड़ा थोड़ा? Yes, अब sir. चलते हैं यस दोबारा अपने कलेक्शन पे। चलो, अब जैसे गेट यूजर कर रहा, ठीक है ना? तो क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पे regress.in बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बोलो? ध्यान से देखो, अब मैं लिखूंगा QA। इस तरीके से,
URL, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या लिखा बोलो, URL, ये एक वेरिएबल बना दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ से मैंने इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना है, कौन सा मुझे सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं QA डाल दूंगा, ठीक है ना, तो अब ऑटोमेटिकली क्या आ गया बोलो, regress.in दिख रहा है कि नहीं, वैल्यूज की सेंड किया, पूरा का पूरा कलेक्शन किस पे चलेगा बोलो, पूरा का पूरा कलेक्शन किस पे चलेगा बोलो, हमारा एनवायरनमेंट क्यू QA पे चलेगा। देखो URL क्या आ गया, regress.in, ठीक है ना। अरे बात समझ में आई कि नहीं? यस सर, आपने वहाँ पे क्रिएट करा एनवायरनमेंट और वो जो यूआरएल आपने डाला था वो अपने यहाँ पे उसको उसमें फीड हो गया वो URL, हाँ URL कर दिया। तो देखो इस URL की वैल्यू क्या आई है बोलो, regress.in। अरे बात समझ में आई कि नहीं? और ऊपर लिखा आ रहा है कि हम टेस्टिंग कौन से एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, QA एनवायरनमेंट पे। कल को डेवलपर कहेगा कि भाई डेव पे चेक करना सही चल रहा है कि नहीं, या प्री प्रोडक्शन पे चलो, तो अब हमें बार बार हर एक API में चेंज करने की जरूरत नहीं है मैनुअली। हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ क्या चेंज कर देंगे, एनवायरनमेंट डेव चेंज कर देंगे। तो अब इस URL की वैल्यू क्या होगी देखो, अरे बोलो, डेव कुछ बात समझ में आई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन्वॉल्वमेंट में क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर देते हैं। की वैल्यू पेयर का मतलब देखो, अभी एक ही वैल्यू, एक ही चीज देखिए, URL डिक्लेयर किया है तो ऐसा हो गया। अब कुछ नया वेरिएबल बनाना है, API की दे दो, इस इन्वॉल्वमेंट की API की यहाँ पे डाल दो, समझ गए कि नहीं। टोकन हो गया, टोकन बना दो, जो भी रिक्वायरमेंट होगी इस तरीके से बना देगी। अब QA को रन करेंगे तो QA की सारी चीजें आ जाएंगी, डेव का करेंगे तो डेव का टोकन आएगा। तो हमें बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, समझ आया कि नहीं। अदरवाइज क्या होता है, ध्यान से समझो, अदरवाइज क्या करना होता है, जब भी मुझे डेव पे रन करना है, ध्यान से देखो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बोलो, यहाँ पे डेव लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जाके टोकन चेंज करना पड़ेगा। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं। इससे बेटर है कि भाई इन्वायरमेंट क्रिएट कर लो, यहाँ से QA सेलेक्ट करो तो सारी चीजें QA पे चलेंगी, दिख रहा है QA आ गया, यस सर। और डेव कर दो तो डेव पे चलेगी। तो वही चीज लिखा है। और ये जो फॉर्मेट होता है सेव करने का, ये देखो क्या तरीका है, देखो ये वेरिएबल को क्या बोल दिया, की, ये क्या है की, और ये इसकी क्या होगी, वैल्यू, की वैल्यू, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं, की वैल्यू पेयर। तो यही मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा है बच्चों, क्या कहा है बोलो, इन्वायरमेंट इज अ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर, मतलब URL उसकी वैल्यू, टोकन उसकी वैल्यू, टू कॉन्फ़िगर द वेरिएबल्स, वेरिएबल कॉन्फ़िगर कर दो। अभी हमने इसको किस वेरिएबल में कॉन्फ़िगर करा बोलो, क्या नाम था उस वेरिएबल का, बोलो URL, हाँ है ना, यस सर। है ना, इसको URL डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, इसकी वैल्यू दे दी। कॉन्फ़िगर द वेरिएबल्स लाइक बेस URL, टोकन्स, जो भी आपको बनाना है, जो आपके रिक्वायरमेंट उस तरह से बनाओ। इट हेल्प्स इन स्विचिंग द कॉन्टेक्स्ट, मतलब अभी हम QA से टेस्टिंग कर रहे हैं, तुरंत हम क्या करेंगे बोलो, कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देंगे कि अब हम डेव में टेस्टिंग करेंगे, डायनेमिकली यूजिंग द वेरिएबल्स। ईच वेरिएबल हैज, ईच इन्वायरमेंट हैज इट्स ओन वेरिएबल। जैसे अभी हमारे डेव इन्वायरमेंट के क्या क्या वेरिएबल है, URL, API की टोकन, ऐसी QA के भी अपने होंगे, अपना URL, अपना टोकन, अपना API की, जहाँ हमें यूज करने हम कर सकते हैं। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, यस सर। टोकन अपनी API की, सी में यदि हम वैल्यू और एपीआई की वैल्यू और हाँ यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे इस तरीके से, ये टोकन हो गया, ये API की होगी, जहाँ यूज करना है वहाँ कर सकते हो। और वहां पे फिर कैसे यूज करेंगे के सर? अंदर हमें करने की जरूरत नहीं है। हाँ बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर ये बार टोकन API कीज कैसे यूज करेंगे? URL तो हमने वहां पे डाल दिया, जैसे हम्म, हमने URL डाला था उसकी जगह पे हमें टोकन और ये API की डालना पड़ेगा। हाँ सेम बताएंगे, अभी वो भी बताएंगे, वो भी बताएंगे। तो ये डेफिनेशन के वो भी बताएंगे, डोंट वरी। ये डेफिनेशन भी समझ आ गई सबको। यस। यस सर। इनमें हर एक इन्वायरमेंट की जो एपीआई की होगी वो अलग अलग होगी। हम्म, बट सर जैसे आप डाटा कोई फेच करने जाते हैं तो उसमें तो एपीआई की एक बनाई जाती है ना, तो फिर नहीं नहीं, हर इन्वायरमेंट के लिए अलग होती है ना, बात समझ में है कि नहीं, हर इन्वायरमेंट के लिए अलग होती है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि नहीं, हर इन्वायरमेंट के लिए अलग होगी, ठीक है, क्लियर। तो बात समझ में आई कि नहीं। अब यस। ध्यान से देखो,
चलो एक एग्जांपल देते हैं कि कैसे हम इनको कर सकते हैं। तो एक काम कर रहे हैं हम, हमारी क्या की है, एक एग्जांपल चलते हैं बच्चों। चलो जैसे फॉर एग्जांपल क्यूए की हम लेते हैं, इनको डिलीट करता हूँ, ठीक है, डिलीट डिलीट। एक हम लेते हैं अपना गेट यूजर ही ले लेते हैं, ठीक है, जिसकी एक की है, कौन सी की है बोलो, एक्स एपीआई की। कौन सी की है बोलो, एक्स एपीआई की, ठीक है। और चलते हैं अपने इन्वायरमेंट में, क्यूए इन्वायरमेंट में चलते हैं, एक डिक्लेयर करें एक्स एपीआई की, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है एक्स एपीआई की ये वाली, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इन्वायरमेंट में हम सेव करते हैं। हाँ हो सकती है, लेकिन अभी एज पर आर टेस्ट केस रिक्वायरमेंट बोथ शुड बी सेम, ठीक है। चलो इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। चलो गेट यूजर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जब हेडर्स आएगा ना, हेडर्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करनी है, ये ऑथराइजेशन जो हमने यहाँ पे पास करी बच्चों, ये कहाँ जा रही है बेसिकली बोलो, कहाँ अपेंड हो रही है, देखो ये जो की और वैल्यू है ये कहाँ ऐड हो रही है, देखो पर्टिकुलरली हेडर हेडर पे जा रही है ना। सर एक बार और रिपीट कर देंगे क्या प्लीज? देखो जो अभी हम कीज यहाँ से भेज रहे थे, देखो जैसे फॉर एग्जांपल एपीआई की, यहाँ से जो हम ये कीज भेज रहे हैं, ठीक है, ऑथराइजेशन में की और वैल्यू, ये बेसिकली ऐड टू कहाँ हो रही है, हेडर में ऐड हो रही है, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ से हेडर में भी भेज सकते हैं। तो हेडर पे जाएंगे, यहाँ पे हमने की लिखी अपनी एक्स एपीआई की, ठीक है, और इसकी वैल्यू में हम उसको अपना ये एक्स एपीआई की दिख रहा है यहाँ पे, यस सर। बोलो, यस सर। इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बोलो, जो हमने सेव करी है। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस सर। तो अभी इन्वायरमेंट कौन सा है, ऊपर QA, देखो क्यूए, तो इसकी QA। वैल्यू ये आ रही है। अगर इन्वायरमेंट चेंज कर दूंगा तो फिर उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, चेंज हो नहीं जाएंगे। आ जाएगी। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं? यस यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर? अरे बात समझ में आई कि नहीं? यस यस सर। अब देखो यहाँ ऑथराइजेशन में मैंने नो ऑथ कर दिया कि भाई कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, फिर भी देखो ये रिक्वेस्ट चलेगी। क्यों चल रही है बताओ? हेडर में ऑलरेडी डाल दिया है। क्योंकि वो ऑथेंटिकेशन से कहाँ जा रहा था बोलो, हेडर में पास हो रही हेडर थी। में। तो हेडर में मैंने ये पास कर दी। अरे बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस तो सर। ये की किसके लिए है बोलो, क्यूए एनवायरनमेंट के लिए। डेव कर दूंगा तो डेव, अरे डेव इन्वायरमेंट कर दूंगा तो डेव के लिए वो सेव हो जाएगी। तो बात कुछ कुछ पल्ले पड़ रही है कि भाई क्या है इन्वायरमेंट। और अब इस डेफिनेशन को आप ज्यादा अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि अ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर क्या हो गए हमारे, जैसे यूआरएल हो गया, टोकन हो गया, एपीआई की कुछ भी हो गया जो हमें बनाना है, तो ये डायनेमिकली चेंज कर देगा। कितने बच्चों को पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉन्टेक्स्ट ही चेंज कर देगा। क्यूए पे टेस्टिंग कर रहे हो, बस वहां से इन्वायरमेंट चेंज करो, डेव में टेस्टिंग हो जाएगी, बाकी डायनेमिक हो जाएगा चीजें। अरे बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस पूरी yes, sir. अब तीसरी चीज है कि हेडर क्या होता है, ठीक है, थर्ड पॉइंट, व्हाट इज हेडर। हेडर अभी देखा ना हेडर, तो ये बताओ पहले पोस्टमैन से हम अनजान थे कि नहीं, कि पोस्टमैन होता क्या है। अब ये तो समझ आ गया कलेक्शन क्या है अच्छे से, yes, sir. इन्वायरमेंट क्या है ये भी समझ आ गया अच्छे से, यस सर। ठीक है ना। तो कई तरीके के यहाँ पे इन्वायरमेंट में भी थोड़ा सा कैच है। जैसे एक हो गया ग्लोबल, ग्लोबल मतलब जो सब में काम करेगा, ऑल। ठीक है ना, ऑल में काम करेगा। और ये हमारे ग्लोबल के अंदर स्पेसिफिक हो गया डेव क्यूए, ठीक है ना।
कोई चीज अगर ग्लोबल वेरिएबल में डिक्लेयर कर दी तो वो सारे इन्वायरमेंट पे काम करेगी, समझ गए। कोई तो ऐसी चीज होगी जो सारे इन्वायरमेंट के लिए सेम होगी, यस तो उसे कहाँ डिक्लेयर करेंगे बोलो, ग्लोबल ग्लोबल वेरिएबल के ग्लोबल अंदर। में। ठीक है, यहाँ ग्लोबल के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या लिखा है, ग्लोबल वेरिएबल्स फॉर अ वर्क स्पेस आर द सेट ऑफ वेरिएबल्स which are available within the scope of that workspace. They can be viewed and edited by anyone in that workspace. ठीक है ना, वो पूरे Yes. वर्क स्पेस में आप कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास अवेलेबल है, सेम चीज यहाँ पे बता रखी है जो हमने करा है। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं है? यस सर। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया चीजें आप समझ रहे हो, सीख रहे हो। देखो इस तरीके का एक ना इनका वो होता है, कई बार पूछा जाता है टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको ये, ऐसा पूछा तो नहीं जाता लेकिन पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको हल्का सा पता होना चाहिए। कई बार ना कई लोग पूछ लेते हैं कि वेरिएबल्स, चलो ये बताओ इन्वायरमेंट में कितने टाइप के होते हैं, तो आप बोल दोगे कि देखो जैसे एक होता है कलेक्शन वेरिएबल। क्या होता है बोलो? कलेक्शन वेरिएबल। सपोज करो आपने 3 कलेक्शन बना रखे हैं, कोई वेरिएबल एक कलेक्शन में चलेगा, कोई वेरिएबल जैसे एक एक कलेक्शन आपने अलग बना रखा है, किसके लिए? डेव के लिए। ठीक है, एक कलेक्शन आपने अलग बना रखा है क्यूए के लिए। तो इस तरीके से अगर आप कलेक्शन टाइप का वेरिएबल बनाओगे तो वो कहाँ करेगा बोलो? उस कलेक्शन लेवल पे काम करेगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाओगे तो किस पे काम करेगा बोलो? उस इन्वायरमेंट पे काम इन्वायरमेंट करेगा। अभी हमने कौन सा बनाया था? ये इन्वायरमेंट लेवल वेरिएबल्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से एक हल्की सी आपको पता होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, इंटरव्यू में नहीं पूछा जाएगा, आई एम श्योर, डैम श्योर। बट किस लेवल तक हम अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं कि सपोज कोई बोले कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, चलो आपसे फिरकी लेने की कोशिश करें तो फट से बोल देना है कि भाई लोकल, डेटा, इन्वायरमेंट, कलेक्शन, ग्लोबल और पोस्टमैन। कहना ये हायरार्की है, समझ गए कि नहीं? बट ये नहीं पूछा जाएगा, तो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको खाली टाइम मिले तो जस्ट आपको, जैसे आपने पूछा ना इनिशियल वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू, सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसने खुद ही से दे रखी है। ठीक है ना, क्लियर? अरे बोलो हाँ, है ना? ये सर तो सही ये कैसे निकाला आपने? यहीं पे वेरिएबल के नीचे वो खुद ही कह देगा कि भाई वेरिएबल टाइप्स के बारे में ज्यादा पढ़ना है तो यहाँ क्लिक करो, दिख रहा है ना नीचे? ओके सर। नो इशू एट ऑल, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना मोर देन इनफ है जितना बताया जा रहा है। क्लियर है बोलो? यस सर। ये सर। ठीक है ना, तो सर बात, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। जो स्टार्टिंग में आप बता रहे थे ना, तो उसमें जो यूजर अपन जैसे गेट कर रहे थे, डिलीट कर रहे थे, यूजर 1 यूजर 2, तो वो कहाँ से आ रहा था डाटा? वो डेटा कहाँ से आ रहा था? हाँ अभी ये लाइक। जो हम एपीआईज यूज कर रहे हैं, ये डमी एपीआईज कर रहे हैं। ओके। ठीक है ना, तो इनके सर्वर पे कुछ एपीआई होस्टेड है, वहां से डेटा आ रहा है। रटने वाला टॉपिक है ना, इसमें ज्यादा कई बार कुछ ना भी समझ आए तो चलो ठीक है, वाली बात नहीं है। ठीक है, तो फिर आज के इसको यहीं पे रोकते हैं, है ना? यस सर। ठीक है ना, इस चीज को यहीं रोक डाउन करते हैं और कल भी क्लास होगी। ठीक है सर टोकन क्या होता है सर? टोकन, देखो ऐसा होता है ना, कई बार टोकन जनरेट किए जाते हैं। जैसे एक होता है बेयर टोकन, इट वर्क्स अ सर्टेन काइंड ऑफ ऑथराइजेशन, कि भाई आपने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आपने लॉगिन कर लिया, ओके। सेशन के टोकन्स होते हैं, बहुत सारे टोकन्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लॉगिन किया, ठीक है ना, तो आपने एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी जिसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड था। क्लियर? यस। तो लॉगिन हो गया, फिर आप अगली रिक्वेस्ट भेजोगे कि मेरा प्रोफाइल बताओ, माय प्रोफाइल दिखाओ। अरे लॉगिन करने के बाद तो प्रोफाइल दिखना चाहिए, यस। है ना? तो अब जब अगली एपीआई रिक्वेस्ट भेजोगे तो उसे कैसे पता चलेगा कि आपने लॉगिन कर लिया? बोलो, अगली रिक्वेस्ट तो डिफरेंट रिक्वेस्ट है ना? तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगली रिक्वेस्ट के साथ वो टोकन भेजना पड़ेगा जो पिछली रिक्वेस्ट में मिला था लॉगिन करने के बाद। ओके। तो हर बार लॉगिन करने के बाद एक टोकन जनरेट होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं सेशन आईडी हो सकता है। समझ गए कि नहीं? यस।
तो ऐसे टोकन्स जनरेट होते हैं जो ऑथराइजेशन में कि भाई ये पर्सन ये काम कर भी सकता है कि नहीं, इस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है कि नहीं, उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है ना? अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी हमारे कई सारे टोकन चल रहे होंगे। ठीक है ना? आप देखोगे भाई, तो यहाँ पे आप देखोगे भाई बहुत सारे टोकन चल रहे, दिख रहा है ना, की वैल्यू यहाँ पे दिखती है हमारी। ठीक है ना? ऐसे की वैल्यूज दिखती है, कोई भी आप वेबसाइट चलाओगे तो कौन कौन सी आपकी की चल रही है, कौन सी वैल्यू चल रही है, यहाँ पे हर एक दिख रहा है ना, ये सारी चीजें। यस बोलो। यस सर। ये की, इसकी वैल्यू, तो ये सारे क्या है, टोकन ही जनरेट होते हैं। ठीक है ना? इसकी की ये वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है। तो ये सारी चीजें, सेशन लोकल स्टोरेज में क्या सेव हो रहा है, सेशन स्टोरेज में क्या सेव हो रहा है, तो यहाँ पे ये सारे टोकन जनरेट होते हैं। कोई भी अगर आप वेबसाइट चला रहे हो तो ऑथेंटिकेशन के लिए ये यहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस अरे बोलो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं, जैसे ये हमारा फेसबुक है, हर एक वेबसाइट करती है जनरेट फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस और सेवरल, दिख रहा है ना? तो ये देखो, ये आपका सेशन टोकन है, दिख रहा है? यस सर। है ना? इसे उड़ा दोगे तो आपका सेशन लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये डिफरेंट डिफरेंट टोकन, डिफरेंट डिफरेंट यूज के लिए। ये देखो, कैश स्टोरेज वर्जन। ठीक है ना? ये सारी चीजें यहाँ सेव होती है लोकल स्टोरेज में, आपके ब्राउजर की में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक कुछ ये सेव हो रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है ना? कैटेगरी टोकन, ये टोकन, वो टोकन, तो ये सारी चीजें डेवलपर के हिसाब से चलती है। समझ गया कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है ना? ओके। तो कल भी क्लास होगी, ठीक है ना? परसों भी क्लास होगी, जितना मोस्ट प्रोबेबली है सर कल। कंफर्म है कल वाली? हाँ, अरे कल नहीं चलेगी, सॉरी सॉरी, कल तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ठीक है, कल इवनिंग में तो मैं ट्रैवल करूंगा। परसों भी क्लास होगी, सैटरडे को भी और संडे को भी क्लास होगी। सर फ्राइडे कल ही है, सैटरडे? कल नहीं नहीं, कल सैटरडे फ्राइडे, नहीं है, सॉरी कल सॉरी सॉरी फ्राइडे है। सॉरी। कल फ्राइडे माय है। बैड, माय कल तो बैड। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ थोड़ा अब। सैटरडे को होगी क्लास, ओके हाँ, सर। इस सैटरडे भी होगी और संडे भी होगी, और दिन में एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी माई सीक्वल की। कंफर्म है सर? कंफर्म है। सर दिन का क्या टाइमिंग रहेगा? लॉक कर दें सर? लॉग कर दो, ग्रुप में भी डाल दो अगर। हाँ सर ठीक है, टाइमिंग क्या होगा सर? बता देंगे ग्रुप में डेफिनेटली। ठीक है। ओके सर। ओके, बस गुड नाइट, बाय बाय।